Hello friends, welcome to Pahadi Boy Classes. उत्तर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी प्रो. मोहन सिंह एमए. इस लेख में प्रोफेसर मोहन सिंह ने गांधी जी के जीवन, राजनीतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी दी है. लेखक का कहना है कि महात्मा गांधी मुट्ठी भर हड्डियां थे, लेकिन उनके विशालकाय सारा संसार आत्मा के आलिंगन में लिपटा हुआ था. आपका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था. 1869 में पोरबंदर में पिता श्री करमचंद के यहाँ जन्म. उनके पिता काठियावाड़ राज्य में मंत्री थे. उनका व्यक्तित्व और धार्मिक हित. उसकी माँ ने उसे ढाला. वह लिखते हैं कि उन्होंने बचपन में कभी झूठ नहीं बोला. उसने बोला. 13 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और जब उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, तब वह केवल 15 वर्ष के थे. अपनी हाई स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी ने यूके से बैरिस्टर पास किया और मुंबई में अभ्यास करने के लिए भारत लौट आए. मुकदमे में पहले से ही पूछताछ के दौरान उसके पैर कांपने लगे और वह बिना कोई सवाल पूछे बैठ गया. 1892 में भारत में कोई सफलता न देखकर वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां वे लोगों के नेता बन गए. चला गया वह वहां 20 साल तक रहा. वहां वे एक सफल बैरिस्टर थे, 5,000 प्रति वर्ष कमाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया. उन्होंने छोड़ दिया और एक जिम्मेदार समझौता किया. यहीं से आपने इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार शुरू किया था. एक किताब लिखी. यहीं पर उन्होंने सत्याग्रही के सिद्धांत को अपनाया और 3 बार जेल गए. 1914 में भारत लौटकर उन्होंने अहमदाबाद में एक बस्ती बसाई. उन्होंने गरीबों से अछूते रहकर अपनी गरीबी की भावना को और मजबूत किया. प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, लेकिन बदले में उन्होंने स्वराज की मांग को मिटा दिया, जिसे दबाने के लिए सरकार ने रूले अधिनियम पारित किया. विरोध में महात्मा गांधी ने एक विशाल हड़ताल की, जिसके परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग में एक खूनी नरसंहार हुआ. अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की एक विशाल लहर शुरू की है, लेकिन 1921 में भारत में हिंसा को देखते हुए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया और अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए उपवास किया. 1922 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने न्यायाधीश के सामने कबूल किया और अधिक कारावास की मांग की. जज ने उन्हें 6 साल जेल की सजा सुना था, लेकिन बीमारी के कारण 1924 में रिहा कर दिया गया था. 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की. सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति देने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, लेकिन 1934 में यह आंदोलन फीका पड़ गया. थोड़ी देर बाद ब्रिटेन सरकार के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 1935 में भारत का विलय हुआ. वली राज्य का गठन हुआ था, जिसका कांग्रेस ने 1937 में काफी विरोध के बाद विरोध किया था. को स्वीकृत 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और लोगों की सहमति के बिना भारत सरकार इसमें शामिल हो गई. गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया. वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति काफी नफरत थी. कुछ समय बाद नाविकों और वायुसैनिकों ने हिंसक रूप से विद्रोह कर दिया, जिसने युद्ध के बाद भारत को संप्रभुता देने का वादा करने से अंग्रेजों को डरा दिया. युद्ध के अंत तक अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मजबूत कर दिया था, जिसकी मांग इतनी अधिक थी कि अखंड भारत का सपना चकनाचूर होने लगा और आखिरकार अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया, जो गांधी जी के लिए एक बड़ा झटका बनकर आया. उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सांप्रदायिक जहर लोगों की हड्डियों में रिस चुका था. हारकर वे दिल्ली में प्रार्थना सभा करने लगे. जब आखिरी विधानसभा, जो 10 सितंबर 1947 को शुरू हुई,
30 जनवरी 1948 को बुलाई गई, तो थूराम विनायक गोडसे ने आत्महत्या कर ली। महात्मा गांधी ने अपने जीवन और शरीर में काफी सुधार किया था। उसने अपने जीवन में कभी एक शब्द नहीं बोला था। उसने पहले ही कुछ व्यर्थ कर दिया था। वह रोज सुबह 4:30 बजे उठकर सैर के लिए जाता था। वह कमजोर और दुबले होने के बावजूद बहुत तेज चलता था। वह प्रार्थना में और भी लंबा था। उसने यूके में भी इस नियम को बनाए रखा। वह 2 बार प्रार्थना करता था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। वे बहुत मेहनती थे। वह लोगों से मिलते थे और कार्यकर्ताओं को राय देते थे। वह लगभग पूरी दुनिया के लोगों के साथ पढ़ने और लिखने में सक्षम था। केवल नहाने का समय ही उनके लिए विश्राम का समय था। वह 40 मिनट हॉट टब में बैठकर पढ़ता था। सोमवार उनका दिन था। उन्होंने उपवास करके अपने शरीर पर काफी नियंत्रण हासिल कर लिया था। वह गहरी नींद में सो जाता और 25 मिनट में जाग जाता। वे ट्रेन में चढ़ने के 30 सेकंड के भीतर सो जाते थे। जॉन लिबर के मुताबिक उनकी पत्नी निक्की बेहद खुशमिजाज महिला हैं। उसका चेहरा चीनी चरवाहा लड़की जैसा था। उन्होंने गांधी जी के कार्यक्रमों में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं किया। एक बार स्टेशन पर एक अंग्रेज ने गांधी जी पर काली चिल्लाया, फिर उन्होंने विनम्रता से अपना बैग उठाया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। सर सैमुअल होरे ने एक बार भारत के नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी से न मिलने का आदेश दिया था, अन्यथा वह उनकी ओर आकर्षित हो जाते। गांधी जी की अंतर्दृष्टि बहुत तेज थी। मिस मियो की किताब डार इंडिया के बारे में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन गांधी जी ने एक वाक्य में जो गुण पैदा किया है, वह वे नहीं बना पाए हैं। यह एक ऐसी किताब है जिसे कोई भी यूरोपियन पढ़ना नहीं चाहिए और हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। उन्हें भारत का गहरा ज्ञान था। गांधी जी ने भारत के 700,000 गांवों में से अधिकांश का दौरा किया था। वह एक विशेषज्ञ यात्री थे, जो पक्षी वर्ग के कमरों में और विशेष रूप से पूरे भारत में पैदल गाते थे।